अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो एनर्जेटिक के पास पेपर स्टार्ट करेंगे, राइट? लास्ट टाइम भी हमने इसके न्यूमेरिकल किए थे, अभी पास पेपर करेंगे इसके इंशाल्लाह। 2 नंबर की डेफिनेशन है। ईयर है 2021, अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 21। डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। तो भाई पहला नंबर मिलेगा आपको। इट इज द एंथैल्पी चेंज। मेरा आपसे सवाल है कि कहीं आपको स्टैंडर्ड का लफ्ज नजर आ रहा है? नो सर। वो तो आपने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखना, उसके नंबर नहीं है। इट इज द एंथैल्पी चेंज। It is the enthalpy change when one mole of a substance, एक नंबर हो गया। सेकंड नंबर मिलेगा इस कंबस्टेड। यहां से मिलेगा आपको दूसरा नंबर, इस कंबस्टेड इन एक्सेस ऑक्सीजन। ये 2 नंबर आपको मिल गए। चलिए अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है, उसने आपसे कहा है कि टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं, आपने निकालना है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ CS2। इक्वेशन गिवन नहीं है, तो बताइए अगर आप CS2 को कंबस्ट करेंगे तो कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो लिहाजा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। लेकिन राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे 2 सल्फर हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 2 सल्फर लगाना पड़ेगा। जैसे आप 2 सल्फर लगाएंगे, ऑक्सीजन आपके चेंज हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो यहाँ आपने 3 लगाना पड़ेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले क्या आपको ये बात समझ आ गई? देखिए बैलेंस है। जी। कार्बन 1 ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6, सल्फर 2 सल्फर 2। आपको ये कह रहा है CS2 लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। बताइए कौन सी 2 इंथैल्पी गिवन है? कौन सी 2 इंथैल्पी है? कंबस्शन और फॉर्मेशन। कंबशन और फॉर्मेशन, शाबाश। ये फॉर्मेशन है, ये कंबशन है। तो बताइए CS2 को फॉर्म करना पड़ेगा, कौन से 2 एलिमेंट चाहिए होंगे? कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर चाहिए होंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, कार्बन और सल्फर चाहिए होंगे। कार्बन और सल्फर चाहिए होंगे। यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ लिखा सल्फर, और इसको यूं जोड़ दिया। बैलेंस करने की जरूरत नहीं। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ये कौन से 2 एलिमेंट चाहिए? कार्बन और ऑक्सीजन, शाबाश। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है, तो ये 2 एलिमेंट पहले से लिखे हुए। याद रखिएगा ये एरो खाली चाहिए, मैं एरो। ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बस इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बस। अब आपने क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं। H1, H2, H3, H4। अब बताइए रिजल्टेंट कौन सा है? H2H3। H2H3। क्यों? क्योंकि इनके हेड हेड से जुड़े हुए
और टेल टेल से जुड़ी है, वेरी गुड। H2 plus H3 resultant is equal to sum of all. Sum of all. चलिए मुझे बताइए H1 पे क्या लिखूं मैं, बताइए CH2 की कितनी दी हुई है? 89.7. 89.7। बताइए H2 पे क्या लिखूं मैं? -394. -394, शाबाश। बताइए SO2 पे क्या लिखूं? सर -297. 97. बस 297, कोई मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के दो मोल, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए निकालना क्या है हमें? H2 निकालना है, H3 निकालना है, H1 निकालना है, H4 निकालना है? H4 निकालना है, कंबशन निकालना है ना। तो H4 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 माइनस H1। तो भाई H2 दिया हुआ है -394, H3 दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय -297, H1 है आपके पास 89.7। बताइए क्या आंसर आना चाहिए? -1077.7. -1077.7। इसको हम -1080 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ किलो जूल पर मोल। सो आंसर इज -1080। बोले किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर वैसे ये जो बोलता है कि आप इसकी कंबस्टन दिखाओ, तो हमने उसी की इक्वेशन से फिर बना के काम करना होगा जो सवाल में दिया हाँ, होगा उसी को। ये ज्यादा आसान तरीका है कि जो रिक्वायर हो ना उसी की इक्वेशन बना ली जाए। आज बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सर आप जी आप पेपर 1 भी स्टार्ट करेंगे सब, ठीक है। पेपर 1 के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे बाद में। सर ये क्वेश्चंस खुद ही बनानी होंगी? खुद ही बनानी होगी। देखें आपको मैंने क्लास के अंदर, आप उठा के देखें, मैंने CS2 की क्लास में भी कंबशन लिखवाई है, आप चेक करें अभी के अभी। CS2 की कंबशन में मैंने इक्वेशन लिखाई होगी, जहां तक मुझे याद पड़ा है मैंने जरूर लिखाई है। जी सर, लिखी है हमने, पूरा क्वेश्चन किया लिखी है। है ना, पूरा क्वेश्चन भी किया, ये पूरी इक्वेशन हमने की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है अक्टूबर नवंबर के बाद है, ये अक्टूबर नवंबर है 2021 और वेरिएंट 21 ही है। और पहले वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ऊपर वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को कन्वर्ट कर दिया रेड फास्फोरस। बताइए क्या मैंने आपको व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस क्लास में पढ़ाया है? जी सर। पढ़ाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पढ़ाया, ठीक है। अब ये कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ अ रिएक्शन पाथवे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेड फास्फोरस फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस। बताइए क्या मैंने आपको ग्राफ नहीं कराए हुए? 8 ग्राफ एनर्जेटिक में कराए हुए? जी सर। ठीक है। बताइए ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक नजर आ रहा है आपको? एक्सो एक्सोथर्मिक है।
तो एक्सोथर्मिक में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। ये आपको मैंने इसी तरह ग्राफ लिखाए थे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो भाई यहां आपने ये लिख दिया, सही है। अच्छा, इधर भी इसने ऊपर लिखा है नाम, तो इधर भी आप ऊपर ही नाम लिख दें, खाली पी और ब्रैकेट में रेड फॉस्फोरस। देखिए ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ है ना, पी सॉलिड, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये करके ग्राफ बना लेंगे। बताइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहां से कहां तक होगी? बोले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। P4 से लेके पीक हाइट तक। शाबाश, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस रिएक्टेंट से उठाएंगे और मैक्सिमम तक ले जाएंगे, ये कह रहे हैं? जी यस यस। अच्छा, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि ग्राफ तो सही बना है, लेकिन कुछ इस तरह से करें कि इसकी ना थोड़ी सी पीक भी नजर आए, पीक। ये देखिए ये ग्राफ आया यूं, देखें, यूं लेके आके यूं, ठीक है। अब आपने बताना है डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब अगर आप इसको लेबलिंग करने चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ये कहलाता है डेल्टा एच। डेल्टा एच निगेटिव है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपवर्ड है, पॉजिटिव। बोले आपको मेरी बात समझ आई है? ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 2021 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22 आपसे पूछा, बताओ डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बताइए आप में से कोई है जो फॉर्मेशन की डेफिनेशन बता दें? Where it is enthalpy change जब one mole of substance is formed by its elements under standard condition. ठीक हो गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो भाई बताइए, मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन की एक बहन भी है, उस बहन का नाम क्या बताया था मैंने आपको? बताइए, एक और इंथैल्पी होती है जो बिल्कुल फॉर्मेशन के जैसी होती है, उसका नाम क्या होता है? Solution. नहीं, एटम एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन। एटोमाइजेशन, शाबाश। फॉर्मेशन और एटोमाइजेशन एक ही जैसे होते हैं, ये एक दूसरे की बहनें हैं। वो एटम से बनता है और उसमें भी एलिमेंट से बनता है, ये भी एलिमेंट से बनता है। 2 नंबर का सवाल है, इट इज द एंथैल्पी चेंज डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द एंथैल्पी चेंज it is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed. It is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed. दूसरा नंबर मिलेगा from its element। 2 नंबर का सवाल है, लेकिन आपने लिखनी पूरी पूरी डेफिनेशन है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन
ये भी आपका 3 नंबर का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 2022 है फरवरी मार्च। 2022 है फरवरी मार्च का वेरिएंट 22। एक ऑक्सीडेशन दी हुई है, आपको ऑक्सीडेशन की इक्वेशन नजर आ रही होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन कौन सी दो एंथैल्पी गिवन है? Formation or reaction? फॉर्मेशन और रिएक्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आइए इस इक्वेशन को दोबारा कॉपी करते हैं। +2O2 P4O10 अब आप बताइए इसको किस एलिमेंट से फॉर्म करेंगे? P4O6 को फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। बताइए इसका एरो अपवर्ड बनना चाहिए डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड बनना चाहिए P4O6 की तरफ। अच्छा बताइए P4O10 को कैसे बनाएंगे? इसी से बनाएंगे। उसको भी इसी से ही बनाएंगे, तो एरो ऐसे ही बनेगा। अब आप क्या करेंगे, H1 H2 का नाम रखेंगे, H1 H2 H3। अब बताइए रिजल्टेंट कौन सा होगा? H2. H2 रिजल्टेंट होगा। क्यों रिजल्टेंट होगा? हेड हेड से मिल रहा है, टेल टेल से मिल रही है। सो H2 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। तो अब आप बताइए H2 कितनी दी हुई है? H3 दी हुई है, बोले H3 गिवन है, ये तो रिक्वायर्ड है। बताइए H1 गिवन है? जी। कितनी है H1? -3012। बिल्कुल सही है। बताइए H3 गिवन है? जी। कितनी है? -1372। बिल्कुल सही है, शाबाश। बताइए अब क्या आंसर आ रहा है? सर हमें H2 दी गई है। हमें H2 तो रिक्वायर्ड है ना? नहीं, सर H1 रिक्वायर्ड है। H1 रिक्वायर्ड है। एक मिनट, कैलकुलेट ऑफ P4O6 सॉलिड। हाँ H1 रिक्वायर्ड है, ठीक है, H1 रिक्वायर्ड है। तो हमें ये दोबारा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन बनेगी H1 इज इक्वल टू H2 माइनस H3। ठीक है, तो दोबारा यही इक्वेशन आएगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। H2 की वैल्यू कितनी गिवन है? बोले H2 कितना है? -3012. -3012। -3012। और H3 कितना है? -1372। शाबाश। अब बताओ क्या आंसर आएगा? -640. -640. नहीं सॉरी, -1640. -1640 किलो जूल पर मोल। -1640 किलो जूल पर मोल। ये भी अल्लाह के हुक्म से हो गया क्वेश्चन। चलिए अब है 2022 समर। 2022 समर। इसमें कुछ ग्राफ जैसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। फिगर 1.1 लिखा है ना,
ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। एक बात याद रखिएगा, आपको जो मैंने मार्किंग स्कीम ग्रुप में शेयर की हुई है उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने। वहां तो बाकी सारे सॉल्व हैं आपके पास और बाकी आपने खुद करने थे, तो मैं वो वाले क्वेश्चन करा जो उसमें मैंने मार्किंग स्कीम नहीं दी है। आप सबके मिड होने वाले हैं, पास पेपर चेक करवाएंगे, उसके मार्क्स होंगे आपके फाइनल में। चलिए, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस सेक्शन इज 148 किलोजूल पर मोल। स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन। बताइए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है। पहले इक्वेशन देख लेते हैं इसकी। ये रहा मैग्नीशियम सॉलिड, ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। आपने लैब में देखा भी होगा मैग्नीशियम रिबन। इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा। तो बताइए, क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है जब इसको जलाते हैं। इसका देखिए, मेरी बात सुने, मैंने अभी ना आपको इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपको फ्लेम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको लिखा देता हूँ, अभी आपने रट्टा मारना है फिलहाल। जब आप इसको बर्न करते हैं ना, यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम का जो फ्लेम होगा ना, फ्लेम, वो वाइट फ्लेम होता है, वाइट फ्लेम होता है। मैग्नीशियम बर्न विद वाइट फ्लेम। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाइट सॉलिड है, ऐश है। जो जैसे सिगरेट की ऐश होती है ना, वैसे ये ऐश है। वाइट ग्रे, वाइट सॉलिड है ये, वाइट सॉलिड और वाइट ऐश। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें वाइट कलर का सॉलिड बचता है बाद में। चलिए, अगला सवाल करने जाते हैं। इसमें ग्राफ है, मैंने आपको 8 ग्राफ्स कराए हुए। जल्दी से बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करना, क्या ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा आप कह रहे हैं। तो बताइए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरा आपसे सवाल है, आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो ये एंडोथर्मिक कह रहे हैं ना। सर ऊपर इसने वो दी भी है, कहते हैं एंथैल्पी। सर ऊपर क्या एक दी वैल्यू हुई भी है? पॉजिटिव है, एक्टिवेशन सर एनर्जी पॉजिटिव नहीं, है। ये एक्सो नहीं होगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। पता नहीं, हीट आपने लिखा देखिए हुआ है एरो के ऊपर। देखिए, मेरी बात सुने। देखिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो खुद ब खुद बर्न हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यस। खुद ब खुद नहीं तो सर, बर्न करवाना पड़ता है उसे। बर्न कराना पड़ता है। इस हिसाब से तो ये एंडोथर्मिक हुआ, है ना। यस। इस हिसाब इस हिसाब से तो ये एंडोथर्मिक हुआ। तो मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब तो पूरा पढ़ते हैं। टेम्परेचर चेंजेस इन योर आंसर, स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इज ऑक्सीजन। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, क्या ये कंबशन हो रही है। यस सर। तो कंबशन एंडो होती है, एक्सो होती है। एक्सो। एक्सो होती है, तो इसको एक्सो होना चाहिए। और सर ये क्या वैसे आपको भी एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव बोली हुई है, नहीं, एंथैल्पी एनर्जी नहीं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी सर। याद रखिएगा, मैग्नीशियम इज कंबस्टेड,
magnesium is combusted. It means it is endothermic. इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक ना? नहीं हाँ एक्सोथर्मिक, वाह 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 वाह, एक्सोथर्मिक, शाबाश, ये एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ आ जाएगी और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ आ जाएगी। तो भाई रिएक्टेंट में हमारे पास है मैग्नीशियम। तो आपने देखा इससे पहले ऊपर ही लिख रहा है वो, तो आप रिएक्टेंट ऊपर लिख दें, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 या हाफ O2 लिख लें, हाफ O2। यहां लिख लें प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां से आप ग्राफ बना देंगे। थोड़ा सा ग्राफ को आगे खिसका लेंगे। ये आपका इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। बताइए ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? +148. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी हुई इसने 1480, 1480 या 148 148. 148 किलो जूल पर मोल। अब निकालेंगे हम एनर्जी एंथैल्पी। तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये कहलाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव। बोले ये बात समझ आ रही है? Yes. अब आगे पूछा एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर विद बर्निंग मैग्नीशियम इज ग्रेटर। बताइए, अब उसने कहा कोल्ड वाटर रिएक्ट स्लोली विद मैग्नीशियम, कोल्ड वाटर रिएक्ट रैपिडली व्हेन बर्निंग मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो बताइए व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर विद बर्निंग मैग्नीशियम इज ग्रेटर। सर चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक के अंदर का टेम्परेचर कम कर फ्रीक्वेंटली तो रेट बढ़ कोलैड जाती करते है। हैं, फ्रीक्वेंटली कोलिजन। सही है, शाबाश। देखें ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर विद बर्निंग मैग्नीशियम इज ग्रेटर। देखें दो ऑप्शन है, या तो ये पूछ रहा है कि रेट, खाली रेट स्पेसिफिक इसका नहीं पूछ रहा, खाली रेट का पूछ रहा है, बताओ रेट क्यों बढ़ता है। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ। कोल्ड वाटर रिएक्ट स्लोली विद अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, स्लो रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर रिएक्ट रैपिडली, लेकिन अगर मैग्नीशियम बर्निंग हो ना, बर्निंग हो तो ये तेज रिएक्ट करता है। तो बताओ किसने लिखा विद कोल्ड वाटर विद बर्निंग मैग्नीशियम ग्रेटर, मैग्नीशियम ग्रेटर के साथ क्यों है। तो भाई पहली चीज तो ये होगा कि जब वो गर्म होगा तो उसकी एनर्जी जो है ना वो ज्यादा होगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ जी रही है सर नहीं आ जी रही है? जी जी। यस सर आ रही है। तो ठीक है, मैं इसको टेक्निकल तरीके से लिखता हूँ, समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं वर्डिंग चेंज कर दूंगा। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, व्हेन मैग्नीशियम is combusted or burn,
when magnesium is combusted, heat is released. Heat is released. सर इट्स इनिशियल एनर्जी इज इंक्रीज नहीं लिखेंगे? एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले लिख लूं फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ, ठीक है? When magnesium is combusted, heat is released. This heat provide energy to the particle which is greater than energy of activation, which is greater than energy of activation. 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर मिल गया. Particles frequency of the collision increases as energy increases. Frequency of collision also increases. Rate also increases. बोले बात समझ आ रही है? अब किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछे. सर ये दोबारा सवाल दोबारा समझा दें. देखो मेरी बात सुनो. वो ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास एक बीकर है, ठीक है? इस बीकर के अंदर है पानी, ठीक है? यही बीकर एक और है, 2 बीकर है. इसमें तुमने डाला है ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये कोल्ड मैग्नीशियम, ये हॉट मैग्नीशियम. जब ये इसमें डालेंगे तो गर्म है ना, तो ये रिएक्टेंट को एनर्जी देगा. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये गर्म है, ये रिएक्टेंट को एनर्जी देगा और उस एनर्जी, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर होगी या ज्यादा होगी. जैसी वो ज्यादा होगी ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और बनेगा तो बहुत स्लो बनेगा. बोले बात समझ आ रही है? जी सर. बोले बात समझ आ गई ना? अगर इसकी जगह हॉट आयरन भी डालता है ना, गर्म, तो भी ये रिएक्शन हो जाता आयरन से. क्यों हो जाता? क्योंकि गर्म लोहा हीट प्रोवाइड करेगा. हीट से क्या होगी? पार्टिकल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी. जैसी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी वो रिएक्टिव हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 मई जून का वेरिएंट 22. चलिए, है आप में से कोई जो फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताते? It is a change of energy between chemical reaction and surrounding. हाँ बिल्कुल गलत सुनाइए आपने. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. 1 mole of compound is formed from its element, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखी. इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखने, यही बात सुननी थी. क्यों नहीं लिखने इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड बोला नहीं है. स्टैंडर्ड है ही नहीं ना. हाँ, इसमें स्टैंडर्ड कलर्स ही नहीं है. ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है. हबीब आपको बात समझ आ रही है? जी सर. मुझे दोबारा सुनाइए फॉर्मेशन की डेफिनेशन. The change of energy between It is chemical the reaction enthalpy and change of surrounding. 1 mole of compound is formed यार ये from its. हाँ सही है, बिल्कुल सही सुना रहे हो. यार हबीब तुम ये सराउंडिंग के पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? दोबारा सर डेफिनेशन बताओ. आपने ही लिखवाई है भाई वो मैंने रिएक्शन की लिखवाई है. जरा देख तो लो. चीटिंग भी करने के लिए वो चाहिए होती है, कोई चीज चाहिए होती है. देखो अभी हम दोनों मिलकर याद कर लेते हैं, ठीक है? दोबारा याद कर लेते हैं, ठीक है? सुनो,
इट इज द एंथैल्पी चेंज, बोलो मेरे साथ, बोलो इट इज द एंथैल्पी चेंज। It is It is the enthalpy enthalpy change change हाँ बोलो क्या होती है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ when one कंपाउंड mole of इज फॉर्म। substance is formed from its दोबारा element. बोलो, इट इज द From its एंथैल्पी element. चेंज। It हाँ हाँ is आप सही enthalpy सुना, change आप सही from सुना रहे हो। when one mole of substance is formed from its element without standard condition. विदाउट मतलब अंडर standard स्टैंडर्ड condition नहीं कंडीशन। आएगा, standard condition नहीं आएगा. अंडरस्टैंड हाँ कंडीशन नहीं आएगा भाई। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं आएगा, बिल्कुल सही। इट इज द एंथैल्पी चेंज, शाबाश। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड इज फॉर्म। 2 नंबर का था ना, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर कहां मिलेगा? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। बताइए इसमें कौन सी 2 एंथैल्पी गिवन है? बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर इसमें फॉर्मेशन तो दिख रहा है और कोई लिखी तो नहीं है। इसका मतलब है ये कोई किलो जूल पर मोल निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, मोल निकालना पड़ेगा। देखें किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है, मोल निकाल के डिवाइड करने, खुद ब खुद एंथैल्पी आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो मुझे बताइए कि आपके पास स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। ग्राम और मास. मास अपॉन एमआर या एआर। ग्राम कितना दिया हुआ? 3.645 डिवाइडेड बाय एआर कितना है? 24.3। लैब में भी किया है आपने ये। बताएं क्या आएगा आंसर? 0.15। 0.15 मोल ऑफ मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। चलिए अब आपने निकालना होगा स्टेप 2 मोल ऑफ, स्टेप 2 मोल ऑफ Mg3N2। यहां लिखे Mg3N2, इधर लिखे Mg। तो बताएं एक Mg3N2 में कितने मैग्नीशियम है? 3। तो आपने मैग्नीशियम के मोल निकाले थे 0.15, इसके मोल निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बताएं कितना आएगा? 0.05। 0.05 मोल ऑफ Mg3N2। अब आ जाए स्टेप 3। 3 स्टेप, 3 नंबर। स्टेप 3 डेल्टा H इज इक्वल टू Q अपॉन N। Q दिया हुआ है 23.05, N निकाला हुआ है आपने 0.05। बताएं क्या आएगा? 461। 461। बताइए प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में आएगा। कैसे कह सकते हैं पॉजिटिव में आएगा? सर लेकिन ये बर्न हो रहा है तो क्या हम इसको भी फिर कैंसिल करेंगे? लेकिन साइन मतलब आंसर में तो नेगेटिव लेकिन नहीं आ रहा। ये क्या लिखा है देखें, गौर से देखें, ये क्या लफ्ज लिखा है? हाँ एग्जॉस्ट नेगेटिव। रिलीज्ड है। रिलीज्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस का साइन लिख देंगे।
यस सर। जी बोले। मैग्नीशियम के मतलब मोलेशन निकालें तो मैग्नीशियम के 3 Mg3N2 के 1 बनता है। हाँ ना, देखो एक Mg3N2 में कितने मैग्नीशियम है? 3। एक Mg3, 3 मैग्नीशियम है ना। यस। तो हमने निकाल लिए मैग्नीशियम से Mg3N2 के मोल। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये भी न्यूमेरिकल है कि मेरे ख्याल में बॉन्ड एनर्जी का होगा। अब तो आपको मालूम है ये वो सवाल है जिसमें डेटा बुकलेट जो है ना वो गिवन नहीं है। ठीक है, अब आपको देखे बॉन्ड एनर्जी गिवन है, अच्छी तरह से देखे। बॉन्ड एनर्जी गिवन है, टेबल लिखा है 3.1, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। Equation 1, the bond energy value in table 3.1 to calculate enthalpy change of for the thermal decomposition of 1 mole of HI, इसका निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन लिखेंगे जो गिवन होगी, अपनी इक्वेशन नहीं बना लेंगे। 2HI रिवर्सिबली गिव H2 प्लस I2। इधर HI है, इधर HH है, इधर II है। बोले स्टेप 1 में क्या करते हैं? रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल। शाबाश, डेल्टा HR निकालते हैं। इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग निकालेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बताइए बॉन्ड ब्रेकिंग में कितने HI बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? तो 2 हो रहे हैं। तो HI है 299, तो बताएं कितना आ रहा है ये? 598 598 598 किलो जूल पर मोल। अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, सबमिशन HP, बॉन्ड फॉर्मिंग। बॉन्ड फॉर्मिंग में देखें HH बॉन्ड हो रहा है और आई थिंक II बॉन्ड हो रहा है, बिल्कुल II बॉन्ड हो रहा है। तो HH बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी हुई है? 436 और II बॉन्ड की कितनी दी हुई है? 151। बताइए कितना होगा? 587 5 87 587 किलो जूल पर मोल। बताइए अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप 3, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। स्टेप 3 डेल्टा H इज इक्वल टू समीशन H रिएक्टेंट माइनस समीशन H प्रोडक्ट। तो भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी निकाली थी आपने? 598 माइनस 587, बोले कितनी आएगी? 11 ठीक है 11। बोले 11 एनर्जी आ रही है, सही है। 11 किलो जूल पर मोल। ग्यारह मई जून 22 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। आंसर तो ये गलत आ रहा है।
एक मिनट माइनस रुकिएगा, आंसर तो गलत आ रहा है भाई। एक छोटी सी गलती हुई है, आप में से कोई सही कर सकता है वो एक गलती? HH बॉन्ड एनर्जी 436 है और II बॉन्ड एनर्जी 151 है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इसमें 1 मोल ऑफ HI का क्या है इसलिए? देखिए इसने निकालने को क्या है, थर्मल डिको में 1 मोल ऑफ HI निकालना है, जबकि सवाल में आपने 2 मोल ऑफ HI का निकाल लिया। ये आपने किलो जूल पर मोल नहीं निकाला है, ये आपने निकाला है फॉर 2 मोल, किलो जूल फॉर 2 मोल 5.5 होगा। पर 2 मोल, ऐसा ही लिखा है ना। 1 मोल ऑफ निकालना है फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन 1 मोल ऑफ। तो मैं आपको एक इसका ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप का ये पर मोल का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। आप इक्वेशन में क्या करें, इधर से 2 हटा दें और दोनों तरफ हाफ कर दें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्योंकि इसने 1 मोल का है ना, 1 मोल, तब आपने ये 2 हटाना पड़ेगा। देखें एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये पूरा करो और फिर आधा कर लो। यहाँ क्या लिखा आपने, 299 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ। यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 5s are 10। बता सकते हैं आंसर क्या आएगा? 293.5। 293.5। चलिए जी, अब बताएं क्या ये हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता, अब देख लेते हैं। HR है 299, ये है 293.5। बोले कितना आ रहा है? 5.5। 5.5 अगर आ रहा है तो सही आ रहा है। 5.5 आ रहा है, जी। बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तरीका आपने सीख लिया, या आपने तरीका सीख लिया किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बोले किसी ने कुछ पूछना है इस सवाल में? सर इसमें ये ब्रेकिंग और फॉर्मिंग वाली HRHP कैसे कैलकुलेट हुई है, ये थोड़ा सा मुश्किल समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। देखो मैंने क्लास में भी करवाया, मैंने इससे पहले ऑनलाइन में भी करवाया और तीसरी दफा हो रहा है ये। सबसे पहले रिएक्टेंट की एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में बॉन्ड पुराने होते हैं, पुरानों को तोड़ दिया जाता है। जब पुरानों को तोड़ दिया जाता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड जब तोड़ दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो गौर से देखो, रिएक्टेंट का HI बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो तुमने HI की बॉन्ड एनर्जी लिख दी। फॉर्मिंग में इन दो के हो रहे हैं, तुमने फॉर्मिंग में इन दो को लिख दिया। उसके बाद रिएक्टेंट में से माइनस कर दिया, प्रोडक्ट को आंसर आ गया। बोलो बात तो समझ आई? आ गया समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका वेरिएंट 23, वेरिएंट 23, वेरिएंट 23 का क्वेश्चन नंबर 3 है।
का क्वेश्चन नंबर 3 है। तुमको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और तुमसे ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाओ। मैं 50 दफा बता चुका हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड में डेटिव बॉन्ड होता है। मैं बता चुका हूं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड में डेटिव बॉन्ड होता है। चलिए मेरा आपसे पहला सवाल है, इसमें ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। मेरी बात गौर से सुनिएगा और यहाँ देखिएगा गौर से। देखिए आपने इसमें की बनाना भी जरूरी है, ठीक है। कार्बन के कह रहा है ऑक्सीजन का डॉट है और कार्बन का क्रॉस है। तो ये देखें, ये रहा कार्बन का एक क्रॉस, ये कार्बन का क्रॉस आ गया और ये ऑक्सीजन का डॉट आ गया। ये कार्बन का एक क्रॉस आ गया, ऑक्सीजन का डॉट आ गया। अब दोनों डॉट ऑक्सीजन के आ जाएंगे, ये डेटिव बॉन्ड होगा। अब बताइए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2. 2 इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि वो ग्रुप 4 में। और ऑक्सीजन के कितने बच गए जो ग्रुप 6 में? उसकी वजह 2. उसके भी 2 बच गए, आपने यहाँ 2 लिख दिए। मांगा नहीं है उसने, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन उसने मांगा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बॉन्डिंग में आता है। ये किसके लोन पेयर है? लोन पेयर ऑफ कार्बन। ये जो 2 दिख रहे हैं, ये 2, ये 2 है डेटिव बॉन्ड। और ये डॉट क्रॉस है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको समझाने के लिए यहां दोबारा लिख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्रॉस डॉट डेटिव बॉन्ड डॉट डॉट। बोले ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर। ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब आपने CO बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ G। इसको डिकम्पोज किया करना है आपने, ठीक है। जरा दिमाग खोल के मेरे साथ काम करिएगा और देखें मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। ये ईथर है, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं इधर। ये देखें दोबारा लिखा मैंने, बीच में ऑक्सीजन है, पूरा वैसे का वैसे ही बॉन्ड बना दिया। ये पूरा को पूरा बॉन्ड बना दिया। Using the bond energy value 3.1 and the enthalpy change delta H for the thermal decomposition, show your। अच्छा कुछ नहीं बता रहा कि अच्छा कार्बन ऑक्सीजन की ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी भी मांग रहा है। ऊपर अरे ऊपर इक्वेशन गिवन भी है, ऊपर एनर्जी गिवन भी है इक्वेशन आपको। तो एक ये आ गया, G बना दिया आपने। उसके बाद कह रहा है C2H6। ओ भाई सा दिमाग खोल लो प्लीज, खोल लो। कब करोगे? अब तो पेपर बिल्कुल ही करीब है। C2H6 ये आ गया, C2H6। C2H6 आ गया। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O प्लस CH4। ये आ गया CH4। डेल्टा H दिया हुआ 7। बच्चों वाला सवाल है लेकिन दिमाग से करना पड़ेगा, हो जाएगा।
बताइए जब भी बॉन्ड एनर्जी गिवन होते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें, हो जाएगा। बोले स्टेप 1 क्या होता है? Reactants की रिएक्टेंट bond की formation. एनर्जी Bond कैलकुलेट करना। शाबाश, रिएक्टिंग एनर्जी, इसे कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। सर 1 मिनट ऊपर अच्छा। करिएगा। एक मिनट ये लीजिए। देखें ये तो मैंने ऊपर से छापा ही, देखें इधर से ही। इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, अगर टेक्निकल चीजें सीख लेंगे ना तो करना आसान होगा। चलिए आइए पहले बॉन्ड ब्रेकिंग निकालते हैं। बताएं कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहे हैं? ये रहा एक कार्बन कार्बन, एक ये रहा कार्बन कार्बन। कितने बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है? 2. 4 2 दो कार्बन कार्बन 2. बॉन्ड है, ठीक है, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गए। अब आप गौर से देखें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं। और क्या टूट रहा है देखें, बताएं कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहे हैं? 2. 2 +2 कार्बन ऑक्सीजन। बोले और कुछ टूट रहा है? और कुछ नहीं टूटा, जो कुछ टूटना था वो टूट चुका है। बताइए कार्बन कार्बन की एनर्जी कितनी है? 350. 350, शाबाश। बताएं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 410. 410। बताएं कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? शाबाश, 360. 360। सच्ची बात है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था रास्ता क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो रास्ता खुद बन जाता है अटेम्प्ट जब करते हैं। बोलना क्या आएगा इसका? 5520. एक बार मुझे दोबारा बोलना। 5 5520. 20 किलो जूल पर मोल। चलिए अब निकालना है स्टेप 2। डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्मिंग। कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जिसमें मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग लिखा ना, तो आपको भी लिखना है। बताएं कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? कितने कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 1। तो भाई एक आपने लिखा कार्बन कार्बन का बॉन्ड। वापिस आइए, कितने कार्बन हाइड्रोजन हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताएं कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 10। अब आ जाइए कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है 350, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 410, कार्बन ऑक्सीजन मालूम ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब तीसरा स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3, डेल्टा एच इज इक्वल टू समीशन एच रिएक्टेंट माइनस समीशन एच प्रोडक्ट। बोले रिएक्टेंट कितना है? डेल्टा एच कितनी दी हुई थी?
-7, रिएक्टेंट कितना है 5520। अच्छा इसको निकालिएगा जरा, ये तो रह गया 350, इसका आएगा सर 4450। 4450, 4450 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड O, तो 4450 प्लस कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, तो -7 -5520 प्लस 4450 इज इक्वल टू माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O। पता है कितना आंसर आएगा? सर आएगा आंसर -1077। 1077। अल्लाह के हुक्म से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O 1077 किलो जूल पर मोल। 1077 किलो जूल पर मोल। प्लस में आंसर आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि एंडोथर्मिक है। बोले किसी को पूछना है? यार ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर बड़ी बदनसीबी है जो क्लास में नहीं ले रहे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको आपने समझना होगा, पहले अच्छी तरह समझें। मैं आपको कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे कौन सा कॉपी कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने गौर से, इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया है। इससे पहले कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसमें दो इक्वेशन गिवन हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इससे पहले कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इक्वेशंस गिवन हो, दो इक्वेशंस गिवन हो। बोले आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी इससे सर। पहले कोई हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें दो इक्वेशंस गिवन हो। मैंने कुछ कॉलेजेस में ये क्वेश्चन फिजिकली कराया है। आइए अब हम क्या सही करते हैं, कल मेरी बात आपने हमें कराया है। करवाया है ना। देखें अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इससे ये प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये रहा एलिमेंट, ये रहा एलिमेंट, इन एलिमेंट से ये फॉर्म हो जाएगा। तो लिहाजा आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है? ये आया कॉपी इमेज, ये आपने लिख लिया। अब आप बताइए ऊपर वाली इक्वेशन में कितने H2Cl2 हैं? बोले ऊपर वाली इक्वेशन में कितने 4 हैं और इसमें कितने? एक। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भला हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएंगे 4 2 ज़ा 8 HCl2, ये हो जाएगा 4S2Cl2 प्लस 4Cl2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये करिएगा जरा, 40.6 मल्टीप्लाई बाय 4,
सर आएगा 162.4. 162.4 किलोजूल पर मोल। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने। चले मैं तमीज से कराता हूँ, ठीक है, छोड़े इसको, करा हमने डिलीट। देखें, सबसे पहले आपने स्टेप 1 किया, मल्टीप्लाई रिएक्शन 2 बाय 4 तक टू बैलेंस S2Cl2। तो भाई आपने S2Cl2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस Cl2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4, 2SCl2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4, डेल्टा HR लिखा, -40.6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये बन जाएगा 4S2Cl2, ये बन जाएगा 4Cl2, ये बन जाएगा 8SCl2, डेल्टा HR बनाएगा कितना बताया था आपने, -160.4, ये बोला था 162.4, 162.4 किलोजूल पर मोल। अब इसका नाम है इक्वेशन 3। अब आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए मैं नीचे लिखने जा रहा हूं S8 प्लस 4Cl2 4S2Cl2 डेल्टा H -58.2 किलोजूल पर मोल। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, इक्वेशन 1। देखें अब क्या हुआ, 4S2Cl2 से 4S2Cl2 कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा S8 प्लस 8Cl2 गिव 8Cl2। बताएं इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा, -162.4 -58.2, बोले कितना आएगा, -220.6. -220.6 जी 0.6. किलोजूल। बताइए क्या ये 8 मोल की है या 1 मोल की है, बताइए ये 8 कितने मोल का कितने, मैंने सही नहीं लिखा, ये कितना Cl2 आएगा, 1 मिनट, सर एक SCl2 रह गया। SCl2 कितना, SCl2 होगा 8SCl2। 8SCl2। तो बताइए ये 8 की है ना, फॉर 8SCl2 अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 की आ जाएगी। बताएं कितना आएगा, -27.57। -27.57। जिसको समझ नहीं आया बोल दे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जिसको आपने से मैं दोबारा नहीं 4 दफा समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में ना आए आप मुझसे बार बार पूछे, मैं समझाते ही रहूंगा। आप एनर्जेटिक खोलेंगे ना, इसमें कई बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसी तरीके के ही हैं।
अगर आप में से किसी को भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप बोलेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें 30-40 क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सर जी बोले। सर आपने 4Cl2 और उसके उन दोनों को कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेम 4Cl2। साइड, वो तो सेम साइड पे है ना, तो वो तो ऐड हो जाएंगे। अच्छा चलिए मैं आपको ये दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये 2022 का अक्टूबर नवंबर का 22 है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। मुझे लग रहा है इसका ईयर गलत लिखा है। इससे पहले हमने किया था मई जून, ये भी मई जून है, ये 21 होगा फिर। सिर्फ 1 मिनट में लूंगा आपका। सिर्फ ये चेक करना है कि ये अली से आप चेक कर सकते हैं, मैं भी यहाँ से चेक कर रहा हूँ। हाँ ये ठीक है सर। 21 का ही है, 21 का ही है, 21 का ही है। तो इसको सही कर लेते हैं। इसको सही कर लेते हैं, ये 21 है। आप भी अपने पास सही कर लें। ये 21 है अक्टूबर नवंबर का, और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, 3 का डी है, -27.6 करेक्ट आंसर है। अब मेरी बात दोबारा सुनिए। देखिए अब यहाँ दो इक्वेशन है, आपको फॉर्मेशन निकालनी है SCl2 की, और SCl2 फॉर्म होता है क्लोरीन से और एसिड से। तो आपने जैसे ही ये देखा दो इक्वेशन गिवन है और ये यहाँ रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट पे, आपने फौरन सोचा इनको ऐड करो ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। जी अब आपने यहाँ दोनों को इनका बराबर फिलहाल करने के लिए माइक बंद कर देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसको पहली इक्वेशन के साथ ऐड कर दें। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, और फिर इक्वेशन 1 में ऐड कर दिया। यहाँ लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ऐड करने से ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ 8 का है, ये तो डेल्टा एच नहीं है, डेल्टा एच तो पर 1 मोल होती है। फॉर्मेशन निकालनी थी ना, इसलिए आपने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 मोल बनता है, 1 मोल। आपने ये कर, अगर चाहें आप तो यहाँ लिख सकते हैं किलो जूल फॉर 8 SCl2, और यहाँ लिख देंगे फॉर 1 SCl2 डिवाइडेड बाय 80। 8 कर दिया। बोले बात समझ आ गई है? सर आप ऐसे और सवाल ग्रुप पे भेज दीजिए। देखें, ये देखें, ठीक है आगे बढ़े। सर जी बोले। आपको ये इक्वेशन मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब आइडिया कहाँ से आया? मतलब ताकि देखो अभी मेरी बात सुनना, यहाँ देखो, यहाँ पर है 4s2Cl2
और यहाँ 1s2Cl2 है, तो यार डायगोनल में कैंसिल हो जाते हैं ऐड करते वक्त ना, तो ये कैंसिल ही नहीं होंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ 4 लगाऊंगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और खाली ये 2 चीजें आ जाएंगी जिससे फॉर्मेशन बन सकती है। ये देखिए, ये रहा फॉर्मेशन, पूरा पूरा फॉर्मेशन है, ये रहा, ये 2 पंचायतें हैं, इनको हटाना है। ये देखे ना, दोनों सीधे सीधे सारी चीजें हैं तो फॉर्मेशन की, ये बदतमीज और सही ये है, सही। बदतमीज को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही सर, सही, बहुत सही, सही। ठीक है, अच्छा जी, चलें जितना हो सकेंगे करते हैं। 1 बजे तक क्लास है, दूसरी क्लास है फिर मेरी, चलिए जितना हो रहा है करते हैं। आप पेपर 1 भी करना शुरू करें, मंडे से इंशाल्लाह मैं एक वीक मना रहा हूँ, और उस वीक का नाम है मोल वीक। तो मंडे की रात से हम मोल स्टार्ट करेंगे, मैं कल क्लास में सबको बता दूंगा क्या करना है। चलिए रिएक्शन निकालना है, इसका स्ट्रक्चर खोल के बताते हैं। C, 2 C हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, ये आपने ओ लेवल में स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। फिर आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मैं बता चुका हूं, एक डेटिव बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। फिर है हाइड्रोजन, फिर है CH3, सर फिर इसमें C डेटा है। ये लेबल करना इतना लाजमी तो नहीं है ना, इसमें बस आप वो यार बॉन्ड अगर एनर्जी आप निकालोगे। रोज प्रैक्टिस करेंगे ना ट्रिपल बॉन्ड, आपको याद हो जाएगा, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा ही होता है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं टीचर होके बना रहा हूँ तो आप स्टूडेंट होके बनाएंगे। जब भी आखिर में CHO लगा होता है ना, CHO, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, याद कर लो। जब भी ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब भी CHO होता है, जब भी आखिर में CHO होता है तो ऐसा ही होता है। बताइए पहले क्या करेंगे? बताएं स्टेप 1, बोले क्या निकालें स्टेप 1 में? इक्वेशन पहले कॉपी करके हमें वो एरो बनाना। सर जो रिएक्टेंट की एनर्जी निकालेंगे। रिएक्टेंट की एनर्जी निकालेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने अभी, शाबाश। डेल्टा HR निकालेंगे, डेल्टा HR निकालेंगे। अब डेल्टा HR कैसे निकालेंगे, गौर से सुनिए। रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहा है, CH बॉन्ड टूट रहे हैं 4। सर जी बोले। सर इन्होंने तो C2H4 की पूरी एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है डायरेक्टली। अच्छा ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तो फिर बॉन्ड एनर्जी यूज नहीं करेंगे। आप सही कह रही थी, फिर ये वाला मेथड नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी गिवन ही नहीं है। ये किसने बताया? 2 लोगों ने मुझे बताया। आपका नाम क्या था? वासिक, वासिक थे, वासिक। अच्छा बहरहाल 2 इंथैल्पी हैं, एक है फॉर्मेशन और एक है रिएक्शन। तो भाई आपने C2, अलीजा आपको मेरी आवाज आ रही है? अलीजा, जी सर। सोमरा आप ही ने बोला था ना, सॉरी मैं देखें मैं अपनी चलाता हूँ केमिस्ट्री के मामले, मैंने देखा ही नहीं था, मैं समझा बॉन्ड एनर्जी है। चलिए जी, अब आप मुझे बताइए फॉर्मेशन C2H4 की किससे होगी? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से, बैलेंस में करता ही नहीं है। पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक ऑक्सीजन और चाहिए होगा, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एरो है, एरो। हाइड्रोजन कोई नहीं बना सकता दुनिया में, ये तीनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। ये भी मैंने कॉलेज में करवाया था अभी शायद। चलिए बताइए, अब इसका नाम रखेंगे, इसका नाम H1, इसका नाम H2, इसका नाम H3, इसका नाम H4। बताइए रिजल्टेंट कौन सा होगा? H3।
H3 जो रिवर्सिबल है उसको फॉरवर्ड ही मानते हैं। बोले निकालना क्या है? H4. H4 H3 माइनस H1 माइनस H2। मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है, अब भी ना कर पाया कोई तो फिर बेवकूफी होगी। बताएं H1 की वैल्यू क्या है? Plus 52. 52। H2 की वैल्यू क्या है? 111। H3 की वैल्यू माइनस 187। ठीक है, तो माइनस 187 माइनस 52 माइनस 111, बोले कितना आंसर आ रहा है? Minus 128. माइनस 128 माइनस 128 किलो जूल पर मोल, माइनस 128 किलो जूल पर मोल। क्या आप में से कोई आंसर चेक कर लेगा? इसका यही आंसर है। माइनस 128 माइनस 128। जी माइनस 128 किलो जूल पर मोल आंसर। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। मैं इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते अभी मंडे से मैं मोल कराऊंगा कंटिन्यूअसली मंडे से। ठीक है, ट्यूसडे को शायद छुट्टी हो जाए या चले ट्यूसडे को भी कराऊंगा। ठीक है, तो आपकी कंटिन्यूअस जो नया वीक आएगा मंडे टू टिल फ्राइडे आपके मोल्स का चलेगा। उसके बाद मैं आपको ईयरली पास पेपर स्टार्ट करवा दूंगा फिजिकल के, ऑनलाइन में फिजिकल के पास पेपर ईयरली स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूअसली आपकी डेली क्लासेस हों। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। मुझे अटेंडेंस यार लेने एक दें। बात पूछनी थी हाँ पूछो। सर, वो जहाँ पे लिंक भेजा था एज की क्लासेस का, वो नहीं खुल रहा, एरर आ रहा है। मैंने नया लिंक भेज दिया है। ठीक है, अब मैंने अपने सर उसमें रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं है, वो रिवीजन करना होता है ना बाकी चैप्टर्स का। जी सर। अच्छा एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकना होल जरा। चाहिए ना सर इसका, मैं कोऑर्डिनेटर मेरी का बात टेस्ट। सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, मैं एक काम करूंगा, उस बंदे से कहूंगा मुझे YouTube का लिंक दे दे। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें तुम्हें ड्राइव का कोई पंचायत भी नहीं होगी। ठीक है, तुम उसी को डायरेक्ट खोलोगे, उसी के अंदर तुम्हें तरतीब से लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, सर आप वो सेंड कर तो दीजिएगा लाजमी। मैं तुम्हें उसके आज बात करके वो भी भेज दूंगा। ठीक है, और लिंक का चक्कर भी नहीं रहेगा, लिंक से जाना लिंक से जाओ, यूट्यूब पे जाना यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह आज से रात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो मेरी एक और क्लास है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।